प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग क्लास 10 मैथ का टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है ना। जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जो कि बच्चे 2026 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, ये क्लास उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। आप लोग इस क्लास को एक टेस्ट की तरह लीजिएगा, ठीक है ना। टेस्ट की तरह मतलब आपको पहले जो भी क्वेश्चन आपके सामने दिखेगा आप लोग उसका आंसर कॉमेंट में बताते जाइएगा, ठीक है। उसके बाद हम बताएंगे, उससे आप मिला लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, यदि टेन थर्टी ठीक है ना, उसका मान कितना है 1/√3। तो कॉट 60 डिग्री का मान पूछ रहा है। आप लोग जानते हैं जो टेन थर्टी का मान होता है वही कॉट 60 का मान होता है। जैसे कि साइन 30 का जो मान होता है, ठीक, साइन 30 का जो मान होता है वो किसके कॉस 60 के बराबर होता है, ठीक है। उसी प्रकार जो टेन थर्टी का होता है वो कॉट 60 का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी 1/√3, ठीक है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं अब हम लोग। तो देखिए अगला सवाल क्या कर रहा है यहाँ पे, दो संख्याओं का एचसीएफ क्या है 8 है, एलसीएम 96 यानी 96 है। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो ये आप लोग जानते होंगे, ठीक है ना। क्या होता है इसका फार्मूला एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है ना, बराबर पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, हम यहाँ पे ये पहली संख्या या दूसरी संख्या है, ठीक है ना। चलिए देखिए एचसीएफ कितना 8 है, उस पर एलसीएम कितना 96 है, बराबर में पहली संख्या दिया एक संख्या 24 है तो लिख लेते हैं 24 इंटू में दूसरी संख्या को हम लोग क्या करते हैं एक्स मान लेते हैं, ठीक है ना। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं। अब देखिए 24 से काटिए इसको तो कितना 4 बार में चल जाएगा, तो 8 चौका कितना 32, तो 32 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 32 किस में, ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग ये फार्मूला याद रखिएगा, एच सी एफ इंटू एल सी एम बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं अब हम लोग। तो देखिए अगला सवाल क्या कर रहा है, द्विघात समीकरण इतना के मूल है, मतलब ऐसा शून्यक निकालने के वाला जो आता है वही सवाल है। तो देखिए इसको आप आसानी से कर सकते हैं। आप लोग जानते होंगे इसका एक मेथड आता है कैसे इसको किया जाता है। तो ऐसे कीजिए, देखिए एक्स स्क्वायर है ना ये, तो इसके आगे हम क्या है एक है, तो इसको कर लीजिए गुना 10 से, ठीक है ना। तो कितना आ गया 10, ठीक है। आप 10 को इस तरीके से तोड़िए जिसको गुना करने पे 10 आए और जोड़ घटाव के -7 आ जाए। तो चलिए देखते हैं कैसे टूटेगा। लिखिएगा आप लोग एक्स स्क्वायर माइनस का कितना 5x माइनस का 2x प्लस का 10 बराबर 0, ठीक है ना। तो कितना आ गया -5 है -2x जोड़ेंगे, इसको अगर जोड़ेंगे तो माइनस का 7x आ जाएगा और गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 प्लस का 10 भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप समझ गए ना, इस तरीके से इसको तोड़ लेना है। चलिए अब क्या करना, अब इसको दो दो बांटिएगा तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि शून्य कितना इधर -5 है, तो उधर ले जाएंगे तो 5 आ जाएगा, यहाँ से -2 उधर जाके 2 आ जाएगा, तो 5 और 2 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसको साबित भी आप लोग कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल क्या कीजिएगा जैसे ऑप्शन से चेक करना होगा। देखिए दूसरा तरीका बता रहे हैं, ठीक है। कैसे कीजिएगा, जैसे देखिए ये है, तो इसमें क्या एक्स स्क्वायर है, तो इसको एक्स मान लीजिए, ठीक है ना। दो को लिखिएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, फिर माइनस है 7x यानी तो 7 गुना एक्स, तो एक्स में कितना है 2, 7 दूनी 14 प्लस का 10। अब देखिए +4 + 10 कितना होता है 14 माइनस का 14 यानी कि कितना आ गया 0 आ गया ना। तो इस प्रकार ये राइट है। उसी प्रकार आप 5 को रखिएगा तो फिर भी 0 आ जाएगा, ठीक है ना। इससे भी आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है अब यहाँ पे, एपी दिया गया है, ठीक है ना, एक 3 7 11 डॉट डॉट आगे तक जाएगा का समान अंतर, यानी कि डी यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो डी क्या होता है A2 माइनस A1, ठीक है। तो यानी कि 7 माइनस 3 तो कितना आ जाएगा 4, तो 4 है ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, एपी का प्रथम पद 5 तथा अंतर 3 यानी कि डी ये है, प्रथम पद A1 इसको रखते हैं, ठीक है ना। तो 10वां पद पूछ रहा है, तो ए एन का फार्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो ए कितना है 5 A1, तो 5 प्लस में एन का वैल्यू है 10, तो लिखिएगा आप लोग 10 माइनस का 1 इंटू डी का मान 3। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 10 में से एक जाएगा तो ये आएगा आपका 9 9 27 अब प्लस 5 है ये, 27 5 कितना होता है 32 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है यहाँ पे, साइन 60 डिग्री, बहुत ही ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसका क्वेश्चन हम क्या करते हैं बताएंगे ना, आप लोग आंसर मारिएगा, 6 का क्या होगा आप लोग बताइएगा, ठीक है ना।
छः का जो भी होगा आप लोग यहाँ पे बता दीजिएगा। ये आपका टेस्ट भी है तो आप लोग बताइएगा छः का क्या होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या, ये भी आप लोग को बताना है 1045 का मान क्या होगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल cos 30 डिग्री का, ये भी आप ही को बताना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग जानते हो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू त्रिज्या कितना 14, आर का मतलब त्रिज्या यानी 14 का स्क्वायर, 14 × 14, काटिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो कितना 14 दूनी 28 गुना ये 22, तो चलिए करते हैं। तो 22 गुना में 28, तो ये आपका कितना आ जाएगा 28 280, फिर 280 और 28 दूनी 56, तो 280 प्लस 280 प्लस 56, ठीक है ना। हम कैसे गुना किए ना, पहले 10 से किए, फिर 10 से, फिर 2 से कर लिए, तो वैसे हो गया गुना। इसको जोड़िएगा तो कितना 28 दूनी 56, 560 प्लस 56, तो ये 40 मतलब 616। ऑप्शन बी आपका राइट होगा, ठीक है ना। इसको आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना। या फिर आप लोग गुना खुद से कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 इंटू 14 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 और 22 गुना 28 जब आप कीजिएगा तो आ जाएगा 616, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। वृत्त की परिधि का सूत्र है, परिधि क्या था 2 पाई आर, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। जहाँ पे पाई का मान 22/7 आप लोग जानते हैं और आर आपका त्रिज्या है, ठीक है। चलिए अगला सवाल। दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि, दो त्रिभुज समरूप कब होगा, जब उसका कोण बराबर होगा, किसमें कोण बराबर हो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल क्या है, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे, देखिए समकोण त्रिभुज क्या हुआ, ये हुआ समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। तो कर्ण किसको कहते हैं, इसको कहते हैं कर्ण, तो ये कर्ण है ना, ठीक है, कौन, ये वाला कर्ण है। ये क्या होता है सबसे बड़ा होता है, तो ऑप्शन बी मार लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। एक पासा फेंकने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता है, देखिए पासा में विषम संख्या क्या क्या होता है, 1 होता है, 3 होता है और 5, तो कितना हो गया 3 हो गया, और टोटल कितना होता है 6 संख्या, तो लिखिएगा 3/6, तो ये काटेगा 1/2, यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में, तो सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल। असंभव घटना की प्रायिकता होती है, देखिए जो भी असंभव घटना रहेगा उसका प्रायिकता होता है 0, और रहेगा यहाँ पे संभव घटना, संभव घटना उसका प्रायिकता क्या होता है, तो उसका होता है 1, तो यहाँ पे पूछ रहा है असंभव का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कौन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। देखिए जो भी आपको आ रहा होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, इसका ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ये आपका टेस्ट चल रहा है, ठीक है ना। लास्ट में बताइएगा कि टोटल जो 30 क्वेश्चन है उसमें से आपका कितना सही होता है, ठीक है ना। चलिए दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक काटे तो कैसे काटता है, तो संगत कोण बराबर होता है, जैसे समांतर रेखा ये हो गया, इसको एक तिर्यक काटेगा तो संगत कोण जो भी रहता है यहाँ पे वो बराबर होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल। घन के फलक मतलब कितना होता है, तो घन में जानते हैं आप लोग 6 फलक होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है, बेलन का आयतन, तो ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, सिर्फ फार्मूला, तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, किस में दिख रहा है, तो आप लोग आंसर बताइए कमेंट करके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो इसका भी आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट करके, किस में दिख रहा है ऑप्शन ए बी सी डी में, जो भी होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगला देखते हैं। गोले का आयतन गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर के यहाँ पे क्यूब होता है, ठीक है ना, आर का पावर 3, ठीक है। तो इसको भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन से ऑप्शन में है। अगला क्या है, √169, ठीक है ना, 169, ठीक है। तो रूट के अंदर 169 का बाहर जब निकालेगा तो कितना हुआ, तो ये बाहर आके 13 हो जाता है, ठीक है। तो कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा, ठीक है ना। बहुत बच्चे को इसको निकालने नहीं आता, तो क्या कीजिएगा, इसी का हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना, स्क्वायर, तो 11 × 11 कीजिए, 12 × 12 कीजिए, 13 × 13 कीजिए, 14 × 14 कीजिए, 13 × 13 कीजिएगा तो 169 आ जाएगा, ठीक है ना। इसको आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत बच्चे तो याद 1 से लेकर 20 तक तो सारे बच्चे को याद होता है, ठीक है ना। अगर नहीं याद है तो ये हम तत्काल के लिए बता दिए, जो संख्या उससे उसी से गुना कीजिएगा तो ये आ गया, तो ये आंसर राइट होगा, ठीक है। तो 13 × 13 कीजिएगा तो 169 आ जाएगा, इसलिए ये राइट है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल।
बहुपद इतना के शून्य के, तो चलिए ये आप लोग खुद से बताइएगा। देखिए दूसरी विधि से करते हैं। चलिए पहला ऑप्शन चेक करते थे, क्या है, एक्स स्क्वायर यानी कि एक का स्क्वायर एक प्लस 3x, तीन तीन गुना एक करेंगे कितना आ जाएगा, 3 प्लस का 2, तो ये तो जीरो के बराबर नहीं ना आएगा, ये काटिए, पहला आंसर गलत हो गया। ठीक है, इसको काटिए। दूसरा चेक कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कीजिएगा आएगा 1 प्लस में 3 इंटू एक्स, 3 गुना माइनस 1 कीजिएगा तो आएगा कितना, माइनस का 3 आएगा प्लस का 2, यानी 1 प्लस माइनस माइनस का 3 प्लस का 2। देखिए 1 ना 2, 3 माइनस 3, ये आएगा 0, तो ये राइट है। ठीक है ना। दूसरा को भी चेक कर लीजिए, तो माइनस 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 2 दूनी 4 प्लस में माइनस 2 से गुना कीजिएगा 3x में। ठीक है ना, एक्स के वैल्यू माइनस 2 डालिए यहाँ पे, कितना, 3 दूनी 6 आती है, माइनस का 6 है, इसको माइनस बना दीजिए प्लस 2, तो 4 जो 6 माइनस 6, ये भी 0 आ गया। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। एक साथ दो विधि, एक विधि तो पहले सवाल में बताए थे, दूसरा भी बताए थे, दूसरा से भी क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। ठीक है ना। चलिए जो आपको आसान लगे, क्योंकि पहला वाला है बहुत बच्चे से नहीं समझ पाते, दूसरा हम बता दिए, लेकिन भैया दूसरा में टाइम लगेगा, सारे ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। चलिए अगला सवाल, रेखीय समीकरण के हल की संख्या। तो अब देखिए रेखीय समीकरण, रेखीय का तो अनंत हल होगा, कितना होगा, अनंत। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। ठीक है ना, अनंत। चलिए आगे क्या है, साइन 0 डिग्री, ये भी आप लोग बताइएगा। देखिए जो भी वैल्यू वाला ये सब हमने बताएंगे। ठीक है ना, क्योंकि बहुत ईजी होता है। देखिए साइन 0 पूछ रहा है, साइन 0 का मान 0 होता है, 90 का मान 1 होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे कॉस 90 का मान, तो वही होगा साइन 0 का उल्टा, क्या हो बताए थे आप लोग, बता दीजिए। चलिए दो संख्याएं सह अभाज्य हो तो HCF, तो जब जो संख्या सह अभाज्य होगा, उसका सह अभाज्य होगा तो उसका क्या होगा, HCF 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आगे देखिए क्या है, त्रिभुज के कोण का योग, यानी कि त्रिभुज है उसके तीनों कोण का योग पूछा है, कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर किस में है, बी में है। ठीक है। चलिए अगला क्या है, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण, समबाहु यानी कि प्रत्येक कोण बराबर होता है यार, कितना होगा, तो ये मान लीजिए समबाहु त्रिभुज है, ये 60 होगा, ये 60, ये 60, यानी कि इसके सभी कोण 60 डिग्री का होगा, और टोटल कोण 180 डिग्री होता है त्रिभुज में, जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल, तो कितना होता है, ए स्क्वायर होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी। परिमाप रहता तो 4a, ये परिमाप होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आयत का परिमाप कितना होता है, 2 × L प्लस बी, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब देखिए इसमें बहुत बच्चे गलती आंसर मारेंगे, तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होता है कितना होता है, 2 होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका राइट होगा। आप लोग जरूर बताइए ये आपका गलती हुआ या सही हुआ। आप देखिए आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देखिए। आप लोग पहले ये बताइएगा कि 30 में से आपका कितना सही हुआ। ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ है, इसको आप लोग याद कीजिएगा। क्या 10 का मान 0 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, घन का आयतन a³ वृत्त का व्यास 2r, देखिए वृत्त हो गया, ये इसका r त्रिज्या है, तो व्यास क्या होता है, ये पूरा होता है, यानी कि 2r। ठीक है ना। पाई का मान 22/7। ठीक है, सबको याद कर लीजिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन करा है, आंसर दे रहे, क्वेश्चन दे रहे। चलिए अगला क्या है, समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, याद रखिएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 BH, यानी कि आधार गुना ऊंचाई, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ठीक है ना, क्योंकि चलते जाएगा तो होगा ही नहीं। चलिए शून्य एक पूर्ण संख्या है, इसको याद रखिएगा। AP का n पद, क्या हम फार्मूला पहले बताए थे सवाल में, a + n-1 × d। ठीक है। आगे देखिए, समांतर रेखाओं के संगत कोण बराबर होते हैं, वर्ग एक आयत है, एक ना तो अभाज्य है ना संयुक्त, समकोण कितना होता है, 90 डिग्री को हम लोग समकोण कहते हैं, न्यून कोण यानी कि 90 से छोटा। ठीक है ना, अधिक कोण यानी 90 से बड़ा, उसको भी अधिक कोण यानी कि 90 से बड़ा। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 4πr², बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2πrh। कलर बदल लेते एक मिनट। ठीक है ना। अब देखिए शंकु के तिर्यक ऊंचाई, तो रूट अंदर r² + h²। ठीक है ना, त्रिभुज की ऊंचाई लंब होती है। ठीक है ना, यही कहा गया है, जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज है, तो ये ऊंचाई है, इसको लंब कहते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो यह 50 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, जिसमें से 20 क्वेश्चन तो डायरेक्ट आंसर के साथ हम बता दिए, बाकी बात 30 क्वेश्चन आपके टेस्ट के रूप में चला था। आप लोग बताइएगा कि टेस्ट में आपका कितना आया 30 में से,
और क्लास कैसा लगा ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।